सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक प्रकरण और प्रकरण में 13 आरोपियों में से 8 आरोपियों को मिली हाईकोर्ट से जमानत। आरोपी राहुल कटारा, रविंद्र सिंह, नेहा पांड्या, नैतिक पांड्या, श्रीरिद्धि पांड्या और भरत यादव समेत अशोक सिंह, राधिका सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। प्रवीण कुमार खराड़ी, सत्येंद्र यादव, समिता कुमारी, विजय कुमार डामोर समेत हाईकोर्ट में जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकल पीठ ने आदेश देकर इन तमाम लोगों को एसआई भर्ती प्रकरण में जमानत दे दी है। राहुल कटारा समेत 13 जमानत याचिकाओं पर आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने पैरवी की थी। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट भानु प्रकाश शर्मा, वेदांत शर्मा, सुरेश खिलेरी समेत एडवोकेट मंगल सिंह सैनी और डॉक्टर महेश शर्मा ने पैरवी की थी। तो राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच हुई बहस के बाद कोर्ट ने फैसला लिया है। तमाम आरोपियों को जमानत मिल गई है एसआई भर्ती प्रकरण को लेकर। हालांकि अभी कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, लेकिन बहुत सारे आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब ये आरोपी याचिकाकर्ता बनकर कोर्ट में लगातार अपनी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो अब 13 आरोपियों में से 8 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत भी मिल गई है। वहीं टोक्यो न्यारा से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर शिवराजपुरा पंचायत में स्कूली छात्र छात्राएं चढ़ी टावर पर। शिवराजपुरा पंचायत के गुमानगंज में पक्का रास्ता न होने पर विरोध किया गया है। छात्र छात्राओं ने टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी नहीं बनी है पक्की सड़क। कच्चे रास्ते से परेशान छात्र छात्राएं टावर पर चढ़ गई। शिवराजपुरा पंचायत के गुमानगंज का मामला, पक्की सड़क को लेकर छात्र छात्राओं ने टावर पर चढ़कर किया विरोध प्रदर्शन। जब छात्राओं को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो कुछ इसी तरीके का रास्ता अपनाना पड़ता है, ये मजबूरी हो जाती है। प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी यहाँ पर पक्की सड़क नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टोक्यो न्यारा में छात्राओं ने टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया है। गुमानगंज में पक्का रास्ता न होने को लेकर विरोध किया गया। आप खुद देखिए कि सड़क की कितनी बुरी स्थिति है। आज हम अपने राष्ट्र को डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब हम तमाम निचले इलाकों का रुख करते हैं और देखते हैं कि छात्र छात्राओं को सड़क जैसी मूलभूत सुविधा भी नसीब नहीं है अगर, तो फिर तमाम अन्य विकास कार्यों का क्या फायदा। क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, ये सिर्फ एक पक्की सड़क जैसी मूलभूत सुविधा चाहते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। जब इन्हें पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई तो ये छात्र छात्राएं जो है विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और टावर पर चढ़कर विरोध किया गया है। टोक्यो न्यारा में छात्राओं ने टावर पर चढ़कर पक्की सड़क बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया है। प्रशासन को लगातार अवगत कराए जाने के बावजूद भी यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं किया गया था। अब देखिए कितनी कच्ची सड़क है, कितना कीचड़ इस सड़क पर है और इस सड़क को पार कर कर ये स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, इतनी परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के कान में जू नहीं रहेंगी और सड़क का निर्माण नहीं किया गया। तो जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो छात्राओं ने उंगली टेढ़ी की है और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन को अवगत करा रहे हैं ये सभी स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इस क्षेत्र में पक्की सड़क बनाई जाए ताकि ये सभी लोग स्कूल जा सकें। तो गुमानगंज में स्कूली छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया गया। और अब खबर बूंदी से है, जहां पर माहेश्वरी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती 6 माह की बच्ची को 100 mg की जगह पर 250 mg का इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने जब जांच की तो पता चला कि गलती से हाई डोज इंजेक्शन लगाया गया। अस्पताल संचालक डॉक्टर वीएन माहेश्वरी ने स्वीकार किया है कि पर्ची में 100 mg लिखा था, लेकिन स्टाफ की लापरवाही से गलत डोज दे दी गई है, जिसकी जांच जारी है। इस संदर्भ में मासूम बच्ची के परिजनों से जब बातचीत की गई तो परिजनों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर बच्ची को कुछ भी हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता।
जानकारी के अनुसार बच्ची को 5 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब तक हालत में सुधार नहीं हुआ। जांच में यह भी सामने आया है कि अस्पताल के अंदर स्थित किरण मेडिकल स्टोर में बिना प्रशिक्षित स्टाफ और फार्मासिस्ट की दवाइयां बेची जा रही हैं, जिससे गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया, जिसकी सूचना पर कोतवाली पुलिस और भाजपा पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर मामला शांत कराया गया। बच्ची की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। मेड़ता सिटी से खबर है, जहां पर मेड़ता सिटी में अवैध बजरी माफियाओं का आतंक। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी को टक्कर मारी। तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रहा ट्रैक्टर, गंभीर घायल युवक को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। अवैध बजरी वाहनों से क्षेत्रवासी परेशान है। खनिज विभाग की चुप्पी सवालों के घेरे में नजर आ रही है। धौलाखेड़ा क्षेत्र में सरपंच संजय नेहरा की गाड़ी को बदमाशों ने जानलेवा टक्कर मारकर हमला कर दिया। सूत्रों के अनुसार बदमाशों ने कैंपर और पिकअप गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए सरपंच की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया और इलाके में दहशत फैलाई। घटना उस समय हुई जब सरपंच पुलिस के साथ जमीन विवाद को देखने के लिए गए थे। पीड़ित ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झाड़वाड़ा में दिन से फोन आए थे, रात को काफी बार फोन आया कि झाड़वाड़ा में कोई बदमाशी कर रहे हैं, जमीन में कोई गैरवाड़ा में जमीन पे कब्जा का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई और पुलिस के आने के बाद पुलिस से बात करके मैं भी मौके पे चला गया और वहां जाके मैंने देखा तो पुलिस की मौजूदगी में बदमाशों ने इतना दुस्साहस कि मेरी गाड़ी पे कैंपर गाड़ी से हमला किया, जानलेवा हमला किया और जान से मारने। और अब खबर जयपुर से। डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देश पर कार्रवाई। घरेलू गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी पर कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से वाहनों में गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस थाना नारायण विहार, शिवदासपुरा एवं पत्रकार कॉलोनी इलाके में बड़ी कार्रवाई की गई है। घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध गैस रिफिलिंग करते 4 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। आरोपियों से 50 अवैध गैस सिलेंडर, 5 मोटर, 3 कांटा, 5 रिफिलिंग पिन एवं अन्य रिफिलिंग का सामान भी जब्त किया गया है। रसद विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर नियमानुसार ये सुपुर्द किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक शानदार और सख्त कदम उठाया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाएगा। वहीं ओवर स्पीडिंग करने और बार बार चालान कटने पर भी लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि यातायात नियम तोड़ने वालों के प्रति सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की होगी। राज्य में कल से 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें पुलिस, परिवहन विभाग और पीडब्ल्यूडी संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगे। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा और सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व को समझाया जाएगा। पखांजूर से एक बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है। हरानगढ़ स्थित स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा पहली की मासूम छात्रा छुट्टी के बाद स्कूल के कमरे में ही बंद रह गई। स्कूल स्टाफ ने बिना जांच किए कमरे पर ताला लगाकर स्कूल बंद कर दिया। मामला तब सामने आया जब छात्र स्कूल बस से घर नहीं पहुंची। परिजनों ने खोजबीन शुरू की और बच्ची के पिता खोज करते हुए जब स्कूल पहुंचे तो उन्होंने बाउंड्री वॉल फांद कर अंदर जाकर बच्ची की तलाशी शुरू की। आवाज लगाने पर बच्ची की रोने की आवाज आई और जवाब मिलने पर पता चला कि बच्ची स्कूल के कमरे में बंद है। सूचना मिलने पर स्टाफ को बुलाकर ताला खोला गया और बच्ची को बाहर निकाला गया। इस घटना ने स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग और परिजन आक्रोशित हैं और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्कूल में सुबह है, मेरे स्कूल में छुट्टी हुआ, घर नहीं गया। बस वाले को पूछा तो बोल रहा है मेरे गाड़ी में स्कूल से नहीं चढ़ा है। तो हम लोग जब स्कूल में आए, स्कूल में आके मैं दीवार कूद के जाके अंदर जब आवाज लगाया तो मेरे बेटी स्कूल के अंदर बंद गई। कितने समय तक बंद थे स्कूल? 1.5 घंटे शाम को। हम लोग को 4:30 बजे छुट्टी है, 5:30 बजे हम लोग को मालूम पड़ा। तो आपको कैसे पता लगा कि बच्चे स्कूल में बस में नहीं गए? तो हम लोग मम्मी यहीं पे खड़ी थी लेने के लिए। अभी जब बस गए हैं तो मिला नहीं, तो मेरे को बताएं कि ऐसा ऐसा है, वो बस में आई नहीं है। लापरवाही हुई है? हाँ, लापरवाही हुई है। मैं तुरंत भाग के स्कूल में आया और मेरे साथ मेरे चाचा लोग भी आए हैं। आने के बाद अंदर घुसा हूँ, घुस के जाके देख रहा हूँ बंद था और जो ताला लगा हुआ था बाहर से, अंदर में लाइट भी बंद था। तो अकेले
वहीं गरियाबंद के कुंडेल धान संग्रहण केंद्र के कर्मचारियों का प्रदर्शन देर रात तक जारी रहा। श्रमिक पिछले 1 साल से भविष्य निधि यानी कि पीएफ की राशि न मिलने से नाराज हैं और ठेकेदार पर शोषण का आरोप लगा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी केंद्र परिसर में धरने पर बैठे रहे। उनका कहना है कि बार बार आश्वासन के बावजूद पीएफ की राशि अब तक जमा नहीं की गई। इससे पहले भी इसी मांग को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर चुके हैं। सुबह से लेकर शाम तक हड़ताल में बैठे एसडीएम साहब, डीएमओ, थाना प्रभारी, एसडीएम, खाद्य अधिकारी आए थे। सिर्फ आश्वासन का आश्वासन दिए हैं, बोले कि 2 दिन के अंदर आपका पीएफ जमा हो जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं माने। अभी भी हमारा हड़ताल जारी है। जब तक हड़ताल हमारा मांग पूरा नहीं होता तब तक हड़ताल जारी है। ये गुलाब फूल एक वो है, संदेश है कि भाई आप लोग सब भाईचारा में शांतिपूर्ण तरीके से गुलाब कॉलोनी को खाली कर दें, ताकि हमारी जो है बिल्डिंग जो है यहीं पे बन जाए। और इसीलिए हम लोग लामबद्ध हुए हैं। अभी हम लोग गुलाब कॉलोनी वालों से हम लोगों ने निवेदन किया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसको पैकिंग कर रहे हैं, सामान यथाशीघ्र खाली करेंगे। वहीं धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा मोहल्ले में 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका कोमल पत्नी कुलदीप का विवाह करीब 7 वर्ष पूर्व हुआ था। कोमल अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने मायके आई हुई थी। सोमवार शाम को उसने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। टोंक के उनियारा से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर उपखंड के इसरदा बांध पर बजा सायरन और इसरदा बांध पर सायरन बजाकर बढ़ाई गई पानी की निकासी। इसरदा बांध के एक गेट को 3 मीटर खोलकर की गई पानी की निकासी। देवली डिडायच रपटों पर से बह रहा पानी। लगातार पानी की आवक के बाद लिया गया निर्णय। बीसलपुर बांध से पानी की निकासी के चलते बनास नदी में पानी की आवक जारी है। माधव सभागार का लोकार्पण, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया लोकार्पण। अब विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हो सकेगी माधव सभागार में। अत्याधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया माधव सभागार। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, निदेशक स्टेट ओपन स्कूल अनुपमा जोरवाल, सचिव डॉक्टर अरुणा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। खबर भरतपुर से है, जहां पर बयाना कलसाड़ा मार्ग पर खरेरी गांव के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सिंटू नामक युवक बाइक से खरेरी घरेलू सामान लेने जा रहा था और इसी दौरान सड़क पर अचानक से एक रोशनी आई, जिससे बाइक जा भिड़ी और हादसा हो गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायल युवक को तुरंत बयाना उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में भरतपुर रेफर कर दिया गया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बांसवाड़ा की गढ़ी से खबर है, जहां पर फिल्मी अंदाज वाला हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार घर से टकराई और सीधा आंगन में जा गिरी। सेमालिया गांव में रात करीब 9 बजे यह हादसा हुआ है। गनीमत रही कि हादसे में किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। तो ये जो हादसा है घर के आंगन में वाहन घुसने का, इसकी तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक का यह हादसा रूप ले सकता था। अगर उस दौरान घर के आंगन में कोई होता तो किसी की जान भी जा सकती थी। तेज रफ्तार कई बार इस तरीके के हादसों को न्योता देती है और ऐसे में लोगों को सोच समझकर वाहन चलाना चाहिए। वहीं बांसुर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 48 पौवे देसी शराब बरामद की है। ये कार्रवाई आईजी जयपुर रेंज के निर्देश और कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई की मॉनिटरिंग में की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाने में विशेष टीम बनाई गई। मुखबिर से सूचना मिली कि बालाजी होटल के सामने खाली खेत में एक व्यक्ति शराब बेचने के लिए बैठा है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी ओमकार यादव निवासी नारायणपुर को दबोच लिया। बांसवाड़ा में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जीजीटीयू विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में देशभक्ति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने देश का भोजन तो खाता है लेकिन दूसरे देश के गीत गाता है, वो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। राज्यपाल ने सोनिया गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय तक भारत की नागरिकता नहीं ली, फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया था।
बागले ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत ने 1 करोड़ मुसलमानों को शरण दी। ये देश की उदारता का प्रतीक है।